हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर 3 हम देखेंगे और एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 से पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरणों को हल करने की 3 विधियां आपके सिलेबस में है, जिनमें से प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 में। तो अब विलोपन विधि क्या है, इसके बारे में पहले हमें समझना है, तो आपको समझाता हूं विलोपन विधि क्या होती है। तो यहाँ मैंने विलोपन विधि की एक परिभाषा लिखी है, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि, इस विधि में सर्वप्रथम दोनों समीकरणों के किसी एक समान चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। अर्थात यदि आपको दो समीकरणें दी गई हैं, जैसे 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, इसको भी 3 ही लिख देता हूँ, 3x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो चर हैं, x ऊपर में इस समीकरण में भी है और इस समीकरण में भी है, x y। तो इन दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को, अर्थात या तो आप y को बराबर, y के गुणांक को बराबर कर लो या फिर x के गुणांक को बराबर कर लो। बराबर करने पर जोड़ते या घटाते हैं और उसके बाद हमें किसी एक चर का मान मिल जाता है। फिर उसके बेस पर हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी तरह समझाऊंगा, समझते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। एक्सरसाइज 3.4 है और पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं आपको। पहला पार्ट लेते हैं। दी गई समीकरणें हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसको आप कह दीजिए समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आप कह दीजिए समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ x का गुणांक 2 है ना, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक -3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। तो आप चाहे तो समीकरण 1 के x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो। तो मैं y के गुणांक बराबर कर देता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ 3 दिख रहा है, तो मुझे ऊपर वाली समीकरण में भी हर एक पद में 3 से गुणा करवाना होगा। समझ गए? तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करवा रहा हूँ। और इसको समीकरण 2 के साथ जोड़ रहा हूँ। अब एक और बात यहाँ सोचने वाली है कि कैसे पता चलेगा समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जिस भी चर के गुणांक को बराबर कर रहे हो, जैसे यहाँ y के गुणांक को बराबर कर रहे हो, तो अगर ये विपरीत चिन्हों के हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। अगर प्लस माइनस के हैं, अगर प्लस और माइनस के हैं, तो आप इनको जोड़ोगे, जोड़ना है। और अगर समान चिन्ह है तो घटाना है। समान चिन्ह का मतलब दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं, घटाना है। याद रखोगे? तो मैं इसको जोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ और यहाँ, तो क्या क्या मिलेगा मुझे? ये 3x प्लस 3y बराबर 15 सॉरी, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये तो समीकरण 1 लिखी मैंने और ये समीकरण 2 लिखी। ठीक है, दोनों को अब मैं जोड़ने वाला हूं। दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर
ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का है, और ये दोनों जुड़ेंगे, 3 और 2 जुड़कर 5x आ जाएगा, और बराबर इधर 15 और 4 जुड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। या फिर x का वैल्यू आ जाएगा 19/5, एक वैल्यू मिल गया हमें x का। अब आप चाहे तो इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो, तो y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। या फिर दूसरा कि आप इसका x का गुणांक बराबर कर दो और फिर से एक बार इनको घटा दो, तो उससे अच्छा यही रहता है कि यहाँ से जो वैल्यू मिल जाता है उन्हें इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख लिया जाना, ये सबसे अच्छा होता है और सबसे आसान भी है ये। तो चलिए फिर यही करते हैं। अब x बराबर 19/5 समीकरण एक में रखने पर क्या होगा, x के स्थान पर 19/5 होगा, प्लस y बराबर 5, या फिर y का मान 5 माइनस 19/5 आ जाएगा, या y का मान 25 माइनस 19/5 आ जाएगा। 25 कैसे आया, इस 5 को इधर गुणा कराकर एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो y का वैल्यू मिलेगा 25 में से 19 घटाओ 6 मिलते हैं, 6/5, तो ये दूसरा वैल्यू आएगा। और इस तरह से ये दोनों ही वैल्यू आंसर होंगे इस समीकरण के, समीकरण युग्म के, ठीक है। और इस प्रकार से हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। समझ गए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं आपको। ये है इसका सेकंड पार्ट, दो समीकरणें दी गई हैं, दोनों को लिख देता हूं। 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। फिर यहाँ है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। अब जरा देखिए, समीकरण एक और दो में प्लस माइनस किस में आया है, y के गुणांक में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप चाहें तो y के गुणांक को बराबर कर लीजिए और फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। क्या करना पड़ेगा y के गुणांक को बराबर करने के लिए, शॉर्ट मेथड बताता हूँ अब आपको। y के गुणांक को बराबर करने के लिए इस समीकरण में मुझे चाहिए कि मैं 2 से गुणा करा दूं, जिससे ऊपर वाले जैसा ऊपर 4 है ऐसा ही नीचे 4 बन जाए। तो मैं इसके साथ 2 से गुणा करा रहा हूँ, और यहाँ सामने नोटिफिकेशन दे दिया करो, समीकरण 2 में 2 से गुणा, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट में कर सकते हो। तो जैसे ही गुणा कराऊंगा उसके बाद मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ कि इनको जोड़ने पर, साथ ही साथ जोड़ भी रहा हूँ, दो काम एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए होगा क्या, जो प्लस माइनस वाले हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ 3x है और यहाँ 2 दूनी 4x बनेगा, तो 4x और 3x जब जुड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों। यहाँ 10 है और 10 में ये 2 जुड़ेगा, 2 के साथ गुणा होके, ठीक है। तो गुणा होके जुड़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10 ऊपर है 4 नीचे आएगा, 14 आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, थोड़ा सोल्ट बता रहा हूँ। x बराबर 14/7 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। अब आप समीकरण एक में या दो में इसका वैल्यू रख दीजिए, तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर जैसे ही रखूंगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप, x हट जाएगा यहाँ से और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब इधर साइड में कर रहा हूं मैं इसको। वन मिनट, देखिए अब
ये 4 हो जाएगा, -2y बराबर 2 हो जाएगा। या इस 2y को इस साइड में ले जाऊं और 2 को इस साइड में लेके आऊं, तो 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, 2y बराबर हो जाएगा 2 के, या यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2 एकम 2 यानी 1 आ जाएगा। तो ये हमारी समीकरण युग्म के सॉल्यूशन आ गए हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, समझ आती है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको रीड करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। सॉरी, ये है थर्ड पार्ट। तो लिख देता हूं समीकरणों को नीचे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो समीकरण 2 दी हुई है ना, इसमें हमें इधर राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2y को और 7 को इधर भेजना पड़ेगा और इनके चिन्ह परिवर्तित करने होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। समझ गए बच्चों, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 में मैं देख रहा हूँ कि ये जो x का गुणांक है यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, और मैं ये भी जानता हूँ कि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, या फिर कहूँ कि 9 जो है वो 3 का गुणक है। तो इसीलिए मैं इसके x के गुणांक को बराबर करूंगा क्योंकि उससे मुझे आसानी रहेगी। अगर मैं y के गुणांक को बराबर करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 के पहाड़े में न तो 5 आता है और न 5 के पहाड़े में 2 आता है, तो मुझे इस समीकरण को 2 से गुणा करवाना होगा और इस समीकरण को 5 से गुणा कराना होगा, जो कि काम बढ़ जाएगा। और x के गुणांक को बराबर करके मेरा काम कम हो रहा है, तो मैं x के गुणांक को बराबर करूंगा कैसे, समीकरण 1 में इससे गुणा कराकर 3 से गुणा कराकर, 3 तिया 9 हो जाएंगे ना। तो यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करा रहा हूं मैं। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि इन समीकरणों को जोड़ूं या घटाऊं। तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही सेम है गुणांक, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो अर्थात प्लस प्लस के हों तो हमें घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस के हों तो भी घटाना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस के हैं तो जोड़ना होता है। तो यहाँ मुझे घटाना पड़ेगा इनको, घटाने पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज, घटाने पर इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस वाला चिन्ह यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस का चिन्ह भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 9 बन जाएगा। अब यहाँ देखो 3 और 5 की गुणा कराओगे 15y बनेगा माइनस का, और 2y है प्लस का, तो माइनस के 15y में से 2y को जब घटाएंगे तो माइनस के 13y बचेगा। ठीक है, अब 3 की और 4 की गुणा होगी -12 आएगा, -12 यहाँ है और 7 नीचे है, तो -12 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। समझ गए? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो डिटेल में बताता हूँ कैसे करना होता है हमें। इस 3 की और 5 की गुणा करा लीजिए, 3 पंजे 15, -15y आ जाएगा और नीचे +2y लिख लीजिए, ये 2y आ गया। फिर -3 की और 4 की गुणा करा लीजिए, -12 आ जाएगा और नीचे क्या है 7 है, तो यहाँ +7 लिख लीजिए और बराबर 0 लिख लीजिए। अब 15y में से 2y घटा दिया तो 13y बच गया ना, माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस का बच गया। यहाँ 12 में से 7 घटा दिया तो 5 बच गया और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 12 बड़ा था, इक्वल्स टू 0। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ -13y इक्वल्स टू 5। ठीक है, पक्षांतरण होके ये प्लस का हो जाएगा और y का मान 5/-13 आ जाएगा। ये y का वैल्यू आ गया है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब हमें इसके बाद इसे समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख लेना है। तो किस में रखूँ मैं इसको, समीकरण 2 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण
दो में रखने पर। और इसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर साइड में दे रहा हूं। तो समीकरण 2 कहाँ है? आप देख सकते हैं यही समीकरण 2 थी ना, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। 9x बराबर इक्वल्स टू 2y प्लस 7। 9x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई के स्थान पर रख रहा हूँ -5/13 और प्लस 7 आ जाएगा। 9x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 -10/13 प्लस 7 आ जाएगा। 9x इक्वल्स टू 13 एलसीएम हो गया -10 प्लस 13 की गुणा 7 के साथ होगी। 13 नंबर 117 होते हैं ना, 13 नंबर 117। माफी चाहूंगा, 90 नहीं, 70 चलाना है हमें यहाँ। तो 7 या 21, 7 ही कम 7 और 2 9, 13 7 91 हो गए। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ 9x इक्वल्स टू 91 में से ये 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 81। 81/13। इस 9 से इस 81 को भाग कर सकते हैं कितनी बार? 9 बार। तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। माफ कीजिएगा। और ये पहला आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण युग्मों को हल करते हैं विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट और फोर्थ पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, आसान है। ठीक उसी तरह से हम इसके गुणांकों को बराबर करते जाएंगे जिस तरह से अभी करते आ रहे हैं। तो मैंने पहले ये समीकरण लिख दी है, इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। इसके बाद मैं इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूँ, y/3 इक्वल्स टू 3। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया है। अब जरा देखो, अगर मैं इस y के गुणांक को बराबर करूं तो यहाँ कितने की कमी है? यहाँ 2 की गुणा होनी चाहिए, है ना? तो अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दूं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दूं और उसको फिर जोड़ दूं, जोड़ क्यों रहा हूं? मैंने आपको कई बार बता दिया कि यहाँ y के गुणांक में प्लस है और यहाँ माइनस है। जब विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे हम उसको। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, जोड़ने पर तो जो विपरीत चिन्हों वाले थे वो तो कैंसिल आउट हो गए। यहां से बच रहा है x/2। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूं x/2। इसमें प्लस करना है, ये 2 और x दोनों की गुणा होगी तो 2x प्लस कर दिया इसमें, इक्वल्स टू यहां से बच रहा है -1 प्लस यहां से 3 और 2 दोनों की गुणा करके 6 आ जाएगा। 6 को जोड़ देंगे इधर, समझ रहे हो? अब एलसीएम लेने की बारी आती है इनका। तो इसका एलसीएम 2 हो गया, x प्लस ये 2 दूनी इन दोनों की गुणा होके 4 हो जाएगा, 4x बराबर। और इधर कितना बचेगा? 6 में से 1 घट गया, 5 बच गया। या 4x और x जुड़कर 5x हो गए बराबर। ये 2 इधर जाकर 5 के साथ गुणा में आ गया और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आने पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 2 समीकरण 1 में रख दूं, 1 में ही रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ये समीकरण 1 है आपके पास। तो x के स्थान पर 2 रख दीजिए, 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 आ जाएगा। 2 से 2 कटकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 उधर जाकर माइनस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y/3। या लिख देंगे, या 2y/3 बराबर -1 या फिर 2y/3 बराबर -2। 2 से
इस 2 से ये वाला 2 काट कर 1 लिख देंगे यहाँ पर, और 3 की इसके साथ गुणा करा देंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 सॉरी ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू, और दोनों ही इस समीकरण के हल है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये अस्तित्व होने वाली बात कहाँ से आ गई है भाई, इसको कैसे चेक करना है। यहां देखिए शब्द आया है युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जानते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन को उठाकर लाते हैं अपने बोर्ड पर। लीजिए भाई, अस्तित्व ज्ञात करने का तरीका पहले आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है अस्तित्व ज्ञात करने का तरीका, कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो अस्तित्व है, या फिर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तब अस्तित्व होगा, अर्थात हल होंगे। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, थर्ड सिचुएशन बन रही है जिसमें c नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, c1/c2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तब हम कहते हैं कि रेखा इस समांतर है और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं होता तो उसके हल को हम कहते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए फिलहाल तो हम जो कंडीशन हमें दी गई है उससे हम समीकरण बनाते हैं, समीकरण युग्म बनाते हैं। हमें कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है, तब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कहती है पहचानो जरा। अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दैट मीन्स अंश में 1 जोड़ दो अपॉन हर है y में से 1 घटा दो तो भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। या फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x+1 इक्वल्स टू y -1 हो जाएगी। या फिर हम पक्षांतरण करके लिख सकते हैं x - y इक्वल्स टू -2। कैसे आया? ये y को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, और इस 1 को इधर ले गए तो ये भी माइनस का हो गया, और माइनस माइनस -1 जुड़कर -2 हो गए। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण 1 निकल कर आती है। अब हम इसमें द्वितीय शर्त का यूज करेंगे। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है हमारी, पढ़ते हैं उसको। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, अर्थात अंश को तो छेड़ना नहीं है और हर को छोड़ना नहीं है। हर में जोड़ देना है 1 तो यह 1/2 में बदल जाती है। या हम इसका पक्षांतरण करें तो 2x बराबर, सॉरी पक्षांतरण नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2x बराबर y + 1 हो जाएगी। या फिर हम अब पक्षांतरण करें तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो जाएगी। और इसमें हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं y के गुणांक बराबर हैं, यहाँ भी -1 है, ऊपर भी -1 है,
तो हम इन समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2, और ये लिखा मैंने समीकरण 2। माफ़ी चाहूँगा, हमें इनको जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, इनको घटाएंगे भाई। घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए। देखो, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस वाले विपरीत चिन्हों वाले जो y हैं ये कट जाएंगे, और एक x में से 2x घटेंगे तो माइनस का x आएगा, और यहाँ 2 माइनस के 2 और माइनस का 1 दोनों जुड़कर माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस से माइनस हट जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये x की वैल्यू जो 3 आई है, इसको हम समीकरण 1 में पुट कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x x की जगह पर 3 रखना है हमें। 3 माइनस वाई बराबर -2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 2। क्या होगा, ये -2 इधर जाएगा और 3 में जुड़ेगा, और ये y इधर जाएगा, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा 5, y बराबर 5। अब बारी आती है अभीष्ट भिन्न को लिखने की। तो अभीष्ट भिन्न हो जाएगी, x बटे वाई थी ना भिन्न, मानकर चले थे हम, तो अभीष्ट भिन्न x बटे वाई हो जाएगी। अभीष्ट भिन्न x बटे वाई और बराबर 3/5 हो जाएगी। ठीक है, समझे? तो ये आंसर हो गया। ये चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो माना माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रमशः x वर्ष x तथा y वर्ष है। तो माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रम से x तथा y वर्ष है। तब देखिए, पहले बात हुई है 5 वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी, अभी उसकी आयु x वर्ष है, x में से 5 घटा दो, पूर्व के लिए घटाया जाता है और पश्चात के लिए जोड़ा जाता है। सोनू की आयु
5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी थी? अभी सोनू की आयु 5 वर्ष है। 5 वर्ष पहले y-5 होगी। अभी y वर्ष है और 5 वर्ष पहले y-5 होगी, इतने वर्ष। ठीक है, आई है बात समझ में? अब शर्तानुसार, शर्त क्या कहती है एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु x-5, सोनू की आयु y-5 की 3 गुनी थी, यानी 3 से गुणा करा दो। या इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 से गुणा करा दो, ब्रैकेट के अंदर 3y-15 हो जाएंगे। या हम पक्षांतरण करा के इसको लिख सकते हैं x-3y बराबर -15 + 5। या फिर हम इसको लिख सकते हैं x-3y बराबर -10। ठीक है, ये आती है समीकरण 1 निकल कर। आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है 10 वर्ष पश्चात की। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात के लिए हम जोड़ते हैं वर्तमान आयु में। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 हो जाएगी, व सोनू की आयु y + 10 वर्ष होगी। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी वाली कंडीशन हमें लगानी है यहां। इसके लिए शर्तानुसार x + 10 यानी नूरी की आयु बराबर हो जाएगी 2 गुणा सोनू की आयु, यानी y + 10 आ जाएगा यहाँ। या x + 10 बराबर 2 से गुणा करा देंगे, 2y + 2.20 हो जाएंगे। या हम इनको पक्षांतरित कर दें तो x - 2y बराबर 20 - 10 हो जाएगा। और 20 - 10 कितने होते हैं? 10 ही तो होते हैं ना। तो यहाँ 10 लिख दिया मैंने, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 को भी वहां से लाकर इसके नीचे लिख देता हूं। समीकरण 1 थी x - 3y बराबर -10। तो x - 3y बराबर -10। अब मैं इसमें देख पा रहा हूं कि x का गुणांक बराबर है पहले से, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो और अलग अलग साइन का नहीं है, सेम साइन है दोनों का, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मुझे क्या करना है, यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहां मैं लिखूंगा इन समीकरणों को घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x से x। 3y में से 2y माइनस होंगे तो y बचेगा, और 10 और 10 जुड़कर 20 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। y का वैल्यू 20 आ गया है। सॉरी। अब ये y का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो मैं 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर x - 2 गुणा 20 बराबर 10 हो जाएगा। x - 40 बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10 + 40 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं x बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 50 और ये हो जाएगा आंसर। तो हम कह सकते हैं एम्प्लाइज दैट नूरी की आयु 50 वर्ष
50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। देखो इनके ना मैं आपको बताना भूल गया कि पहले अस्तित्व की जांच कर लेते हैं इनके। अब इन दोनों क्वेश्चंस में तो अस्तित्व है, मूल ज्ञात हो सकते हैं, अर्थात x का मान ज्ञात हो सकता है। आगे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले अस्तित्व चेक कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से दे सकता है और पूछ सकता है, यानी एक टाइप नहीं है ये, इसके जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सबका जो स्क्रिप्ट है, जो आधार है, वो सबकी सेम रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इधर नोट लिखवाता हूं और आपको बताता हूं कि 2 अंकों की संख्या लिखने का सूत्र क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक संख्या है 52, ठीक है। तो क्या मैं 52 को ऐसे लिख दूं, 52 को ऐसे लिख दूं, 52 बराबर हो जाएगा 50 प्लस 2, लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 गुणा 5 प्लस 2, लिख सकता हूं ना ऐसे भी, 10 पंजे 50 और 2 52 हो जाएंगे। अब ये 2 क्या था, 2 तो इकाई का अंक था ना, आप ऊपर से देख लीजिए, यहाँ से इकाई का अंक था ये। तो 2 के स्थान पर मैंने इकाई लिख दिया हिंदी में, ठीक है। और ये 5 किसका अंक था, यहाँ देख सकते हैं आप, दहाई का अंक था ये, तो यहाँ दहाई लिख दूं, दहाई। और ये 10 एज इट इज रहने देता हूं, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो ये क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या के लिए सूत्र हो गया 2 अंकीय संख्या। अब आप इस सूत्र को याद रखेंगे, ये सूत्र हर एक क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है। चलिए फिर अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम मान लेते हैं हमें ना तो इकाई का अंक पता क्वेश्चन में और ना ही पता है दहाई का अंक। तो हम मान लेते हैं माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या, और संख्या को मूल संख्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मूल संख्या बराबर, यही सूत्र लगाएंगे 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुणा दहाई क्या है मेरे पास, y है, और प्लस इकाई क्या है, x है, ठीक है। प्रश्नानुसार अंकों का जो योग है, अंकों का योग, वो आप देख सकते हैं 9 दिया हुआ है हमें। तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई, ये हमें 9 दिया हुआ है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया है, ठीक है। अब कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटो पहले, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। देखो अंकों को पलटना है, दैट मीन्स x के स्थान पर y और y के स्थान पर
x लिख दो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है, फिर से देख लीजिए, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इस संख्या का, मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, यानी 9 गुना 10y प्लस x बराबर है 2 गुना 10x प्लस y के, यानी इस संख्या के दुगने के बराबर। या अब हम 9 से गुणा करा दें तो 9.90 हो जाएगा, प्लस 9x आ जाएगा, 2.20x और प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पक्षांतरित कर लें इनको। या 90y में से ये 2y घट जाएगा आकर इधर, 2y प्लस 9x एज इट इज, और इसमें से 20x घट जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में आकर। या देखो 90 में से ये 2 घटाओ, कितने आएंगे? 88 आएंगे, और 20 में से ये 9 घटाओ, कितना आएगा? 11 आएगा, माइनस 11x बराबर 0। या 11 को ले लीजिए कॉमन, तो 11 8 88, 8y माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। या फिर 8y माइनस x बराबर 0, क्योंकि 11 तो 0 होने से रहा, तो उसका मतलब यही 0 होगा। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब अस्तित्व चेक कैसे करते हैं पहले, अब हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें a1 b1 c1 मिलेगा, तो a1 का मान हम देख लेते हैं, a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू भी 1 है, और c1 का वैल्यू -9 है। a2 b2 c2 इससे मिलता है, तो हम देख लेते हैं a2 का वैल्यू, यहाँ देखो x का गुणांक a2 होता है, तो -1 हो गया, -1, b2 हो गया 8 और c2 हो गया यहाँ 0। तो अब हम इनके अनुपात ज्ञात करते हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होगा -1, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1, जो कि -1 के बराबर आ जाएगा, और b1 अपॉन b2 ये 1 अपॉन 8 आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब अस्तित्व है, किसका? मूलों का या फिर हल का अस्तित्व है। ठीक है, अर्थात हल है, अर्थात हल है। हल है तो उन्हें ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करते हैं। ये समीकरण 2 बन गई हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया जाए। समीकरण 2 थी ये, इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर थी? ये समीकरण 1 थी हमारे पास, वन मिनट, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने इधर ले ली है। अब हम इनको जोड़ दें। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि x का गुणांक 1 है और x का गुणांक यहाँ नीचे दूसरी समीकरण में -1 है, इसलिए हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर x से x कट जाएगा, y और 8y जुड़कर 9y हो जाएंगे, और इधर 9 और 0 जुड़कर 9 ही आएगा, और y बराबर आएगा 9/9। इट मीन्स
y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, समझे कुछ? y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो y का मान समीकरण 1 में। x प्लस 1 बराबर 9, तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 में से 1 घट जाएगा उधर जाकर, तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब संख्या लिखने की बारी आती है। इन्हें ही आंसर मत लिख देना। अब अभीष्ट संख्या, क्योंकि संख्या ही तो ज्ञात करने के लिए बोला था हमें। और अभीष्ट संख्या हमने क्या लिखी थी? 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, यानी 10 गुणा वाई प्लस एक्स। तो 10 गुणा 8, 10 गुणा 1 प्लस 8 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं। 10 वाई प्लस एक्स थी संख्या, और हमने y के स्थान पर 1 रख दिया और x के स्थान पर 8 रख दिया, तो क्या आ गया? 18 आ गया। 18 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 है। मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। भाई सारी टेंशन को छोड़ो अभी और ध्यान दो इस वाली लाइन पर कि ज्ञात करो मीना ने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं माना मीना ने एक्स नोट 50 रुपए के व वाई नोट 100 रुपए वाले प्राप्त किए। ठीक है, तब देखो भाई 50-50 के एक्स नोट थे और 100-100 के वाई नोट थे। क्वेश्चन में कहा गया है कुल नोट 25 थे, तो इसका मतलब ये एक्स और वाई दोनों को जोड़कर 25 आना चाहिए। तब प्रश्नानुसार लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 25 आएगा, और ये समीकरण 1 हो गई। पुनः प्रश्नानुसार देखो पुनः क्या होगा। कुल 2000 रुपये निकलवा कर लाई मीना, तो यहां लिख देते हैं 2000 रुपये टोटल निकलवा कर लाई। उनमें से 50-50 के नोट वाले कितने रुपए हो गए? अगर x और 50 की गुणा करवा दो तो 50-50 के नोट वाली रकम निकल जाएगी। तो यहां हम लिख देंगे 50x प्लस 100 के नोट में कितनी रकम लाई? 100 के नोटों को y से गुणा करा दीजिए, उनकी संख्या से गुणा करा दीजिए, तो 100 के नोट हो जाएंगे 100y। और ये कुल मिलाकर धन कितना लाई? वो 2000 रुपये, तो इक्वल्स टू 2000 लिख दिया। या फिर हम 50 को ले लें कॉमन पूरी समीकरण में से, तो x माइनस 2y बराबर 2000 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से इस 200 को काट देंगे कितनी बार? 40 बार। या x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 40 के। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को उठाकर इसके नीचे रख रहा हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 है। और हम देख सकते हैं इस समीकरण में जो x है उसके गुणांक पहले से ही बराबर हैं।
यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और दोनों ही प्लस प्लस के भी हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण सीधा ही लिखें बस, घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -2y और y जुड़कर -3y हो गए और 40 में से 25 को घटाओ, 15 बचता है। ठीक है, और किसका बचेगा, ये तो पॉजिटिव ही बचेगा ना। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ देखिए, ये ना धन जोड़ना पड़ेगा हमें, जोड़कर ही तो 2000 आए हैं ना, ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहाँ से ये 3 हटाना पड़ेगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो यहाँ y बचेगा ओनली और यहाँ 15 बचेगा, तो y का वैल्यू 15 आ गया। ये y का वैल्यू समीकरण 1 में रखकर x का वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 से x + 15 = 25 हो गया, या x = 25 - 15 हो गया, या x = 10 हो गया, है ना। ये x का वैल्यू निकल गया। तो इसका मतलब हुआ, इम्प्लाइज दैट ₹50 के 10 नोट हैं, व ₹100 के 15 नोट हैं। अच्छा, और आंसर को चेक करना है अगर हमें, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, 50 रुपए के 10 नोट हैं, कितने रुपए हो गए टोटल? 50,500 प्लस 15 नोट हैं 100 के, तो टोटल कितने हो गए? 1500, और जोड़कर कितना हो गया? 2000। तो मीना 2000 ही तो लाई थी। तो इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चेक। और बच्चों, ये हो गया आंसर। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको लिंक शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइजेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पर सभी के लिंक दिए गए हैं। चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और खुश रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।